नमस्कार मित्रों, आप अभी देख रहे हैं रेंजर सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। और आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो ये जो मैप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के नॉर्मल मॉनसून के ऑनसेट का जो मैप है वो है ये। तो इस जो मैप में आप अभी देख सकते हैं, तो रेड वाले तो जो है वो नॉर्मल डेट है। तो पहले तो मॉनसून जो है अंडमान निकोबार के एरिया में 22 मई को यहाँ तक पूरा अंडमान को लगभग कवर कर जाता है मॉनसून। और ये जो जैसे कि 16 मई को ही जो मॉनसून है वो निकोबार द्वीप समूह में यानी कि अंडमान के दक्षिणी इलाकों में आ गया था, जैसे पिछले बार 2022 में। तो अब 2023 में जो मानसून है वो क्या हुआ कि एक तो साइक्लोनिक स्टॉर्म मोका अभी गया, इसने थोड़ा सा यानी कि अंडमान में तो मानसून को खींचा। इसलिए अभी आप देखिए, आज जैसे 19 मई है, तो आज यानी कि जो मौसम विभाग ने घोषित कर दिया है कि जो निकोबार द्वीप समूह है, ये जैसे ये जो उत्तरी द्वीप समूह बोलते हैं ये अंडमान होता है, ये दक्षिणी ये निकोबार होता है। तो निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आप देखिए लगभग ये जो लाइन है ये वाला 10 डिग्री नॉर्थ का लाइन है, और ये 0 डिग्री है, मतलब ये भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर है। तो ये जो है और यहाँ पर ये 90 डिग्री ईस्ट है, 80 डिग्री, तो लगभग 80 to 85 डिग्री ईस्ट। और इधर आपका यहाँ पर तो थोड़े दक्षिण में है, यहाँ पर आपका लगभग 5-6 डिग्री होगा, 6 डिग्री नॉर्थ होगा। और यहाँ से 10 या 10:30-11 डिग्री नॉर्थ तक है। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो ऐसा तो थोड़ा कर्व रहता है ये मानसून का लाइन। तो आज मानसून ने यहाँ पर 10 तक दिया है, यानी कि लगभग 85 डिग्री ईस्ट जो आपका लॉन्गिट्यूड से लेकर के यहाँ पर लगभग 96-97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच। और इधर लैटिट्यूड की बात करें तो थोड़ा यानी कि ऊपर नीचे तो है, यहाँ पर एकदम दक्षिण इसका पिन पॉइंट है वो है आपका लगभग 85 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पर 5 या 6 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो है। और इस तरफ आपका 10 से 11 डिग्री नॉर्थ। और इधर लगभग ये आपका 95 के ऊपर ही होगा, 97 डिग्री ईस्ट होगा, 96-97, या हो सकता है मैक्सिमम 98 डिग्री ईस्ट तक इसका जो पूर्वी रेखा है मानसून का, यानी कि जो मानसून की रेखा का वो आ चुका है। तो इसी के साथ अब पश्चिमी मानसून अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पर अभी मॉनसून की कुछ स्थितियां जो है वो थोड़ी सी प्रतिकूल बनी हुई है। अभी मैं थोड़ा अभी वीडियो में उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसलिए अभी केरला में इस साल लग रहा है कि हो सकता है मॉनसून थोड़े से देरी से आए। तो अब उससे पहले हम देख लेते हैं जो सैटेलाइट इमेजरी है वो उसका। तो पहले आप देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ था वो अब जा रहा है, चला गया है। इसलिए ये यानी कि बादल पहाड़ों पर तो है, पर अब धीरे धीरे इधर जा रहा है। कुछ कुछ बादल यहाँ पर आप देखिए राजस्थान गुजरात के ऊपर है, तो गर्मी के कारण यानी कि कुछ अरब सागर से मॉइस्चर आया है। और इस मॉइस्चर आने के कारण ये बादल छाए हुए हैं, यानी कि कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ कुछ प्री मानसून गतिविधियां हुई हैं। घने बादल उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में है। तो आज जैसे आ जाने की संभावना कम थी, पर रायपुर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि रायपुर में भी आ जाने की बारिश की चिन्ह देखने को मिली है यहाँ पर। और कई इलाकों में छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो गई है अचानक से, क्योंकि काफी यानी कि उमस बढ़ गई थी, गर्मी थी। और इधर क्या है, एक ट्रफ रेखा अभी जा रही है, एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो पंजाब में बना हुआ था पिछले 48 घंटों के दौरान। अब एक यहाँ पर बन चुका था, यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, यहाँ पर एक मिनट एक सर्कुलेशन बन गया था। अभी तो एक ट्रफ रेखा इस प्रकार जा रही है, यानी कि ये पूर्वी भारत में काफी प्रोमिनेंट है, उत्तर भारत में थी पर अब ये वीक हो चुकी है। उत्तर भारत में ट्रफ रेखा अब लगभग समाप्त डिसॉल्व हो चुका है, पर पूर्वी भारत में एक जा रही है इस प्रकार ये ट्रफ रेखा। तो इसी के चलते बादल यानी कि काफी छाए हुए हैं, घने बादल हैं। तो ये तो प्री मानसून गतिविधियां हैं। मानसून जो ये जो अराइवल हुआ है, केरला में भी कुछ हल्के हल्के बादल हैं। और हाँ, और एक मानसून से पहले दिखा देता हूँ, तो ये अब देखिए और एक पश्चिमी विक्षोभ अभी आ रहा है, तो इसी के चलते
यहाँ पर अभी तो काफी दूर है, यानी कि अभी ये पश्चिमी विक्षोभ अब ये तो चला गया, दूसरा वाला अभी यहाँ पर है, यानी कि इराक ईरान बॉर्डर पे काफी ज्यादा। अब तो अफगानिस्तान भी नहीं पहुंचा है, तो 2-4 दिन तो लगेगा इसको आने में, 2-3-4 दिन। तो ये पश्चिम विक्षोभ का बादल है। और यहाँ पर जो मॉनसून है, अब देखिए मानसून आने से आमतौर पर देखिए काफी ज्यादा घना क्लाउडिंग हो जाता है, काफी ज्यादा, यानी कि एकदम वर्षा होती है, तो वो चीज अभी उतनी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि अभी जो मानसून का स्टार्ट है वो उतना जोरदार नहीं हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इसने दस्तक दिया है। केवल कुछ जो मलेशिया वगैरह में यहाँ पर अब देखिए ये जो है, यहाँ पर जो इंडियन ओशन के कुछ इलाकों में यहाँ बादल छाए हुए हैं बंगाल की खाड़ी के एरिया में। तो अभी तो जस्ट आया, अभी देखते हैं आगे आगे जो भी होगा अपडेट दूंगा। तो ये है भारत का अभी का सैटेलाइट इमेज, और कई इलाके तो अभी साफ बने हुए हैं, पूरा लगभग गंगा का मैदानी इलाका, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को छोड़कर कुछ इलाके। तो ये है। और अब हवाओं की स्थिति की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में पहाड़ों में जैसे लगभग पश्चिम विक्षोभ आगे निकल गया है, तो अब यहाँ पर पहाड़ों में धीरे धीरे बारिश गतिविधियां अब यानी कि बर्फबारी और बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगभग ना के बराबर रहेगी, काफी हल्की फुल्की कुछ ऊंचे पहाड़ों पर होने से हो सकती है। दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो धीरे धीरे 22-23 तारीख को इसका आगमन होगा, और उस समय फिर पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। गंगा के मैदानी इलाके पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक भी, बिहार तो अभी पूरी भारत में बात करूंगा, बिहार यानी कि उत्तर प्रदेश तक, पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, सारे इलाके शुष्क बने हुए हैं, साफ बने हुए हैं आज। केवल ये जो सैटेलाइट इमेजरी में आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में कुछ बादल है, तो ये तो एक तो इधर से, एक तो पश्चिमी विक्षोभ इधर इधर से थोड़ा आ रहा है, तो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ा मॉइस्चर है, और दूसरा अरब सागर की तरफ से तो मॉइस्चर तो हमें थोड़ा सा आ ही रहा है। ये जो आप ये देखिए, यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है अरब सागर में, तो ये थोड़ा मानसून पर भी व्यवधान डाल तो रहा है अरब सागर में अभी। तो उसके बारे में मैं जैसे मौसम अभी पूरे देश का चर्चा कर लूंगा, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दक्षिण भारत के साथ, यानी कि जब यह हनुमान की बात करूंगा उस समय। तो अभी तो उत्तर भारत इसलिए अभी फिलहाल साफ बना हुआ है आज, यानी कि हवाएं भी, जैसे मैं अगर आपको आज दोपहर का दिखाऊं, तो मॉडरेट इंटेंसिटी से चली है लगभग। ये आपका, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये है, यहाँ पर आप देखिए हवाएं जो है 24-25 किलोमीटर प्रति घंटे तक गई है, और गस्टिंग में कहीं कहीं पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 किलोमीटर पर आवर, यानी कि काफी आज थोड़ी गस्टी विंड्स चली है मॉडरेट इंटेंसिटी से। तो ये लू जैसे हालात इसलिए आज बने हुए थे, गर्मी का प्रकोप काफी अच्छा जो है वो जारी था। ये 1-2 बजे के आसपास आप देख सकते हैं तापमान कई इलाकों में, यूपी के ज्यादा, दिल्ली, सारे इलाकों में 41-42 वेदर मॉडल दिखा रहा है, और ये आराम से 41-42 दिखा रहा है, मतलब कि 44 या 45 तो नहीं होगा, 44 तक आराम से उठ सकता है। ये रहा, यही हाल है, यानी कि पूरे राजस्थान से लेकर के यूपी बिहार तक था आज। और कल क्या रहेगा 20 तारीख को, तो 20 तारीख को भी लगभग स्थितियां यही बनी रहेंगी, पर कुछ कल जो है मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से और भी थोड़े दक्षिण पश्चिमी हवाएं हो सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिमी राजस्थान पर ये कोई खास असर कल भी नहीं डाल पाएगा। कल भी इसी प्रकार तापमान बढ़े रहेंगे, पर हो सकता है अगर अरब सागर की तरफ से कुछ मॉइस्चर आए, बादल बादल आ सकते हैं कुछ इलाकों में, दिल्ली तक भी हो सकता है बादल बादल आ जाए राजस्थान के कुछ इलाकों में, पर ये कोई खास असर नहीं डालेगा। तो ये होगा। और ये परसों भी 21 तारीख को भी लगभग ऐसी स्थितियां रहेंगी, पर 21 तारीख को और भी कुछ मॉइस्चर का फ्लो बढ़ सकता है। 22 तारीख से कुछ ना कुछ जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो पंजाब वगैरह, यानी कि कई इलाकों में, राजस्थान के इन इलाकों में मेघ गर्जना के साथ धूल भरी आंधी वगैरह शुरू हो सकते हैं। और 22 के बाद गंगा के मैदानी इलाकों में भी और भी बढ़ेंगे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पंजाब में फॉर्म होगा, तो वो अभी आगे की बात है, मैं आगे के वीडियोज में बताऊंगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो उत्तर भारत के गंगे इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वो शुष्क, साफ और गर्म बने रहेंगे। केवल बादल बादल तो जैसे मुझे कुछ आ सकते हैं, वो अलग बात है, पर मौसम शुष्क और गर्म काफी बना रह सकता है, लू के जैसे हालात यहाँ पर बने रह सकते हैं। और हवाएं भी हो सकता है कि मॉडरेट से तेज की इंटेंसिटी में चले। तो ये होगा उत्तर भारत की बात। अब अगर मैं बात करूं
यहाँ पर आपके मध्य भारत की बात कर लेते हैं पहले। तो मध्य भारत में अब देखिए मध्य भारत में भी उतना कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तर भारत के साथ साथ तो मध्य भारत में पहले भी नहीं हुआ था। गुजरात में, जैसे गुजरात की बात होगी तो गुजरात में क्या हो रहा है कि अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है गुजरात, राजस्थान में, गुजरात में और भी ज्यादा आ रहा है। तो गुजरात के कुछ इलाकों में क्या हो रहा है, वेदर एक्टिविटी उतनी अभी तो नहीं है, वेदर एक्टिविटी नहीं है पर मॉइस्चर आ रहा है, तो उमस भरी गर्मी कुछ इलाकों में रह सकती है और आंतरिक इलाकों में थोड़ा ढाई भी रह सकता है। और 41 42 उतना भी ज्यादा तापमान शूट नहीं करेगा, इससे 43 44 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से, इस प्रकार आप साफ साफ देख सकते हैं कि गुजरात के ऊपर आ रहा है ऐसे। तो इसलिए तो यानी कि गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, कुछ इलाकों में उमस भरा रह सकता है, और ये उमस से साथ हो सकता है कि अगर काफी तापमान बढ़ जाते हैं, लगातार मॉइस्चर आ रहा है सभी तरफ से, तो बादल बन जाए और मेघ गर्जना वगैरह हो जाए, धूप भरी आंधी जैसी चल जाए। ये हो सकता है, वो उस केस में इसकी संभावना कम है। तो ये रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मुख्यतः अभी तो मौसम शुष्क ही रहेगा, पर जैसे ये वेदर मॉडल कुछ एक इलाकों में पैचेस दिखा रहे हैं सर 20 21 तारीख को, यानी कि देर दोपहर को, जैसे ये 21 तारीख को अब देखिए इंदौर वगैरह में इंदौर के आसपास दिखा रहा है मेघ गर्जना। तो हो सकता है क्या है कि अभी अरब सागर की तरफ से, जैसे मैंने बोला, मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो ये इस प्रकार आ रहा है, यानी कि मध्य मध्य प्रदेश की तरफ भी ऐसे घूमते हुए मॉइस्चर कुछ ना कुछ पहुंच रहा है अरब सागर की तरफ से। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वेग है मॉइस्चर का, पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंचता पहुंचता और भी ड्राई हो जा रहा है, तो इसलिए पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो गुजरात से सटे हुए हैं, हो सकता है कि इंदौर के साथ साथ भोपाल वगैरह इन इलाकों में कहीं कहीं पर देर दोपहर या शाम को गरजने वाले बादल बन जाए और धूल भरी आंधी या मेघ गर्जना देखने को मिले। और मुख्यतः कई इलाकों तक हो सकता है कि बादल बादल कुछ आ जाए कुछ इलाकों में, पर कोई प्रोमिनेंट वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, या कोई प्रोमिनेंट ऐसा मौसम में चेंज नहीं रहेगा, गर्म रहेगा पूरा। मध्य प्रदेश भी गर्म रहेगा। महाराष्ट्र की बात करूं तो जैसे मुंबई वगैरह में तो उमस भरी हवाएं चल रही है, नमी वाली हवाएं। ये गुजरात के तटीय इलाके भी ऐसी हैं, तो यहाँ पर बदलाव की खास संभावना नहीं। इससे मैंने बोला दिन में तापमान बढ़ने से हो सकता है कि कभी भी गरजने वाले बादल बन जाए, बादल आ जाए, तो वो तो अलग संभावना है, पर हल्की उमस भरी गर्मी हो सकता है रहे। पर अगर नॉर्मल तापमान देखे तो वो तो नहीं बढ़ रहा, पर ये कोस्टल एरियाज में यही होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देखिए तापमान मुंबई में 33 34 तक जा रहा है, तो ये हो सकता है फील्स लाइक आपको 40 डिग्री के ऊपर, यानी कि हो सकता है कि 45 46 डिग्री तक फील्स लाइक दे दे अगर काफी उमस बढ़ जाता है। तो ये हो सकता है। तो इस प्रकार का रहेगा यहाँ पर अभी मौसम अगले 24 से 48 घंटे के दौरान। तो ये है। और अरब सागर पर एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं मॉइस्चर को देता रहेगा यहाँ पर। तो यह बाकी जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन इलाकों में तो वेदर एक्टिविटी की संभावना काफी कम है। हो सकता है कि हवाएं इस प्रकार उत्तरी दिशा से चलती रहे उत्तरी कर्नाटक तक, तो मौसम शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, गर्मी का सामना यहाँ पर करने को मिल सकता है, लोगों को करना पड़ सकता है। नहीं पूरा महाराष्ट्र उधर केवल ये कोंकण का क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, यहाँ पर कोई खास मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है। जलगांव हो गया, अकोला हो गया, नागपुर हो गया, नांदेड़ हो गया, सोलापुर हो गया, सारे इलाके यहाँ पर गर्म रह सकते हैं। और इधर मुंबई, कोल्हापुर, इन इलाकों में हो सकता है कि मॉइस्चर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में यानी कि प्रेडिक्शन तो यही था कि उतना अभी बारिश नहीं होगा, पर जैसे आज अचानक से बादल आ गए और बारिश का तीना देखने को मिल गई। रायपुर में क्या हुआ कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन गया, झारखंड का था, छोटा नागपुर प्लेटू में, यहाँ पर तो इसका कुछ असर, और एक ट्रफ रेखा उड़ीसा से काफी पास से होती हुई जा रही थी। तो अभी तो बादल छाए हुए हैं, आपने देखा, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ मॉइस्चर अभी ऐसे पहुंचा है अचानक से, तो इसलिए बारिश हुई, पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। और ऐसा भी नहीं है कि काफी ज्यादा तापमान इसने गिरा दिया, दक्षिण से आया था, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गिरे हैं तापमान, जगदलपुर के साथ साथ कांकेर, इन इलाकों तक तापमान गिरे हैं, पर रायपुर और इस इलाके में उतना नहीं गिरे। उत्तरी छत्तीसगढ़, कोरबा, बिलासपुर और कुछ इलाकों में तो हुई भी नहीं है उतनी इंटेंसिटी की बारिश। तो ये है। और छत्तीसगढ़ में तो जो है मॉइस्चर कुछ हल्का फुल्का कल हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इस प्रकार आप देखिए थोड़ा मिक्सिंग है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ ऐसे दक्षिण से यहाँ पर हो सकता है एक ट्रफ रेखा लग रहा है फॉर्म हो, यहाँ पर आप देखिए इधर से इधर छत्तीसगढ़ हल्का ट्रफ फॉर्म हो सकता है, कोई प्रोमिनेंट ट्रफ नहीं रहेगा ये। तो इसलिए बारिश की गतिविधियां होने की चांसेस तो कम है, पर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ से लेकर के कल विदर्भ के भी कुछ इलाके या पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बादल छा जाए। तो इस प्रकार का यहाँ पर मौसम रहेगा।
कोई खास वेदर एक्टिविटी उतनी भी संभावना नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके जगदलपुर वगैरह में हो सकता है कि ज्यादा चांसेस हो, यानी कि मेघ गर्जना वगैरह देखने को मिले, पर कोई भारी वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। यहाँ भी मौसम गर्म बना रहेगा। 41, 42, 43 डिग्री तक अब तापमान यहाँ पर भी पहुंचेगी। उतना कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मौसम अभी गर्म ही बना रहेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि उतना तापमान ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर वेदर एक्टिविटी चांस ज्यादा है। पर यहाँ पर देखिए तो कांकेर के ऊपर रायपुर से लेकर के रायपुर, कोरबा, कोरिया, अंबिकापुर, बिलासपुर सारे इलाके गर्म बने रहेंगे। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो उत्तर भारत से अभी शुष्क हवाएं लगातार यानी कि पहुंच रहेंगे, मध्य इलाकों तक भी यानी कि इस प्रकार जो शुष्क हवाएं हैं वो पहुंचते रहेंगे यहाँ, तो ये रहेगा। और अब पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, तो मध्य भारत का ऐसा मौसम का भी सीन बना रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार के ज्यादातर इलाके तो शुष्क बने रहेंगे, पर जो उत्तरी इलाके पटना के ऊपर, यहाँ पर जैसे पटना और इसके नीचे गया वगैरह तो काफी गर्म बना रहेगा। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, वाराणसी, प्रयागराज, यहाँ पर अयोध्या। पर जो उत्तरी बिहार है, साथ ही तराई के इलाके बलरामपुर, गोरखपुर, इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ बादल बादल आ जाए, वेदर एक्टिविटी हो। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार पूर्वी हवाएं आ रही है, ट्रफ रेखा जो है वो अभी हल्की यहाँ पर बनी हुई है, सरक चुकी है उत्तर भारत से। यहाँ पर ये ट्रफ रेखा है। मैं एक मिनट कलर अपोजिट कर देता हूँ। ये रेड कलर का ट्रफ रेखा है, सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफी अच्छा यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है पश्चिम बंगाल होते हुए। तो बिहार पर के उत्तरी इलाके दरभंगा से लेकर के पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, इन इलाकों में बादल छा सकते हैं, बारिश की गतिविधियां भी कुछ हो सकती है, हल्की वेदर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। हो सकती है पटना में भी बादल आ जाए और हल्की फुल्की बारिश हो जाए, पर गया वगैरह जैसे दक्षिणी इलाके हैं वहां पर नहीं होगी अधिक बारिश। और साथ ही झारखंड के भी जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी, पर रांची और इसके लेकिन पूर्व में सॉरी पश्चिम में अधिक वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है, शुष्क रहेगा। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में ही जो है वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी। पिछले कुछ दिनों के दौरान, 2-4 दिनों के पहले, यानी कि काल वैसाखी काफी देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, काल वैसाखी जैसा यानी कि हालत देखने को मिला था। अभी हो सकता है उतना हिंसक ना रहे, पर अगले 24 से 28 दिनों के दौरान हल्की कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर उत्तर में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से लेकर के यहाँ पर आपका मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, यहाँ पर बीरभूम हो गया, और साथ ही यहाँ पर नवद्वीप, कृष्णानगर हो गया, और इधर ये जो पूर्व मेदिनीपुर है और पश्चिम मेदिनीपुर के साथ साथ बांकुड़ा, और इधर फिर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, दीघा, सारे इलाकों में, कोलकाता वगैरह में संभावना तो बनी हुई है। इधर ये हुआ, पर बांग्लादेश के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर और भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम के साथ साथ जो पश्चिमी असम, पूर्वी असम के साथ साथ अरुणाचल के इलाकों में भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहेगा इनके पूरे भारत में अभी तो ज्यादातर इलाकों में वेदर एक्टिविटी है। उड़ीसा की, अब मैं मध्य भारत के साथ में बात नहीं किया था, अभी एक ट्रफ रेखा है, क्योंकि पूर्वी भारत को अफेक्ट कर रही है, सर्कुलेशन है। एक तो मैंने दिखाई यहाँ पर ट्रफ रेखा, दूसरी ट्रफ रेखा इस प्रकार आ रही है, यानी कि ये यहाँ पर ये तो पश्चिम बंगाल से झारखंड में फ्लक्चुएट कर रहा है सर्कुलेशन। दक्षिणी झारखंड या दक्षिणी ये पश्चिम बंगाल से होती हुई ट्रफ रेखा उड़ीसा होती हुई आ रही है, उड़ीसा से पास करती हुई उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके तक ये ट्रफ रेखा पहुंच रही है। और हो सकता है कि अभी ट्रफ रेखा और एक्सटेंड करती हुई रायलसीमा तक भी पहुंच जाए, तो वो तो अलग बात है, दक्षिण भारत के साथ बात कर लूंगा उसका। तो उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कुछ ना कुछ रहेंगे। अब जैसे घने बादल छाए हुए थे, मुख्यतः तो तटीय इलाके हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे बालांगीर, संबलपुर, यहाँ पर लगभग छत्तीसगढ़ जैसा मौसम रहेगा। हो सकता है छत्तीसगढ़ से ज्यादा और चांस हो वेदर एक्टिविटी, प्री मानसून गतिविधियां होने की। पर यहाँ जो इलाके हैं, भुवनेश्वर, पुरी, बालेश्वर, ब्रह्मपुर, इन इलाकों में जो तटीय इलाके हैं और मध्य इलाकों तक, पश्चिमी इलाकों को छोड़कर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश आप दिन के समय मेघ गर्जना के साथ देख सकते हैं। बारिश की गतिविधियां उतनी भी नहीं होगी, पर हाँ बिल्कुल भी मौसम एकदम शुष्क बना रहेगा ऐसा नहीं है। वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी 24 से 48 घंटे। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में जैसे मैंने बोला एक ट्रफ रेखा जो आ रहा है उड़ीसा की तरफ से, तो आंध्र में तो बारिश होती रहेगी, विशाखापट्टनम से होकर के श्रीकाकुलम और इन इलाकों में यहाँ पर ज्यादा रहेगी। अब जो है 21-22 तारीख के बाद ये ट्रफ रेखा थोड़ा एक्सटेंड कर हो सकता है कि रायलसीमा के इलाकों में भी आ जाए। तो यहाँ पर यानी कि जो गर्मी का काफी ज्यादा प्रकोप चल रहा था, अभी भी चलेगा, हो सकता है दिन तक गर्मी रहे, उसके बाद देखिए 42 डिग्री तक आराम से
पहुंच रहा है, क्योंकि शुष्क हवाएं भी आ रही है इस प्रकार उत्तर से, महाराष्ट्र में से होती हुई मुख्यतः। पर अब वो तेलंगाना तक रहेगा। अब बंगाल की खाड़ी से कुछ मॉइस्चर इंटरजेंस हो सकता है आंध्र प्रदेश रायलसीमा के इलाकों में। रायलसीमा में उतनी तो नहीं होगी, विजयवाड़ा के साथ साथ खम्भम इन इलाकों में मीह गर्जना वगैरह आपको देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की राहत देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि ये बादल गूंज कर अगर तेलंगाना तक पहुंच जाते हैं तो वारंगल के साथ साथ रामागुंडा, हैदराबाद, इन इलाकों में भी गर्जना हो सकती है, बादल बादल छा सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की प्री मानसून गतिविधियां पर चांस कम है। हो सकता है, पर मुख्यतः गर्मी काफी ज्यादा तेलंगाना के ऊपर बनी रहेगी, 38 to 40 डिग्री। और जो कुछ इलाके हैं वह वहां पर अब देखिए जैसे रामागुंडम वगैरह में 41, 42 आराम से पहुंच जाएंगे, 43 डिग्री तक। तो इस प्रकार होगा। और गोवा में तो जैसे कोंकण के जैसा ही रहेगा, यहाँ पर मेघ गर्जना वगैरह दिख सकती है। गोवा में और भी ज्यादा, जो मुंबई जो महाराष्ट्र का कोंकण एरिया उससे ज्यादा वेदर एक्टिविटी गोवा के इलाके में मेघ गर्जना के साथ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे मानसून अभी आ रहा है और पास अंडमान निकोबार में ऑलरेडी दस्तक दे चुका है। अभी यहाँ पर हालांकि स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो दक्षिण भारत के मौसम की बात करने के बाद बात करते हैं उसकी भी। तो यहाँ पर वेदर की बात करें तो हाँ, रहेगा, हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पर। तटीय कर्नाटका में भी रहेगी हल्की, कुछ स्थानों पे मध्यम बारिश, जो दिन देर दोपहर के समय जो वेदर एक्टिविटी होती है वो रहेंगी। केरला में भी हल्की से मध्यम बारिश, ज्यादातर इलाकों में केरला के रहेंगे, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो गया, कोची हो गया, कोझिकोड हो गया, सारे इलाकों में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पूरे केरला में तो दिखेगी ही। अभी क्योंकि मानसून इतने पास आने के अंडमान निकोबार में आ चुका है, तो प्री मानसून गतिविधियां कुछ ना कुछ तो अब धीरे धीरे शुरू होगी। और तमिलनाडु में ये जो है, हो सकता है कि सर्कुलेशन एक फॉर्म हो, तो तमिलनाडु में उतना खास वेदर एक्टिविटी तो नहीं रहेगा, पर हम गर्जना वगैरह कुछ इलाकों में देखने को मिल सकते हैं, तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में। पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगा, पर क्योंकि हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, मौसम आता रहेगा, तो उतनी भी गर्मी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। कुछ इलाकों में उमस भरी गर्मी हो सकता है कि रहे, वेदर एक्टिविटी नहीं होती। पर उत्तरी कर्नाटका का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में, वहां पर लगभग ना के बराबर वेदर एक्टिविटी रहेगी, जो यानी कि जो एकदम विजयपुर वगैरह जो सटे हुए महाराष्ट्र से, दक्षिण महाराष्ट्र से जो जिले कर्नाटक के, वहां पर वेदर एक्टिविटी की संभावना काफी कम बनी हुई है। तो ये है। और अब हमें जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने बोला मानसून आ चुका है, तो जो निकोबार द्वीप समूह है स्पेशली जो एकदम दक्षिण में, यहाँ पर ये जो इलाका देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी उतनी तो नहीं होगी भारी बारिश, पर हाँ हल्की या मध्यम बारिश की स्थितियां हो सकती है। अंडमान द्वीप समूह में भी जो पोर्ट ब्लेयर वगैरह, यहाँ भी अब हो सकता है कि थोड़ा अगर मानसून अब प्रोग्रेस करता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आप देखिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। यहाँ पर इस प्रकार हवाएं लगातार आ रही है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस प्रकार घूमती हुई बंगाल की खाड़ी में तो आ रही है, तो इसलिए मानसून बंगाल की खाड़ी में भी प्रोग्रेस किया है। तो हो सकता है कि आगे अंडमान तक प्रोग्रेस करे, पर उसके विपरीत अरब सागर में क्या हो रहा है, इसी की मैं बात कर रहा था। अरब सागर में एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है। तो मानसून के लिए तो आपको पता ही है, जैसे विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, हवाएं आपको पता है इस प्रकार घूमती है, कि उत्तर से इस प्रकार ये हवाएं घूम रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं इस प्रकार केरला में जा तो रही है, नमी पहुंच रही है, अरब सागर से आ रही है, पर एकदम दक्षिण से होती हुई पूरी नहीं आ रही जो मानसून में आती है। इस प्रकार मानसून में हवाएं आती है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ ड्रॉ करते हुए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में तो हाई प्रेशर बनता है, मैंने वीडियो इसका चैनल पे अपलोड किया है पिछले साल। तो यहाँ पर तो एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर बनता है, तो काफी दक्षिण में बना दिया है मुझे। तो यहाँ मैं यहाँ पर ऐसे दक्षिण पूर्वी दिशा से आती है, फिर यहाँ पूर्व के चलते मेडागास्कर से इस प्रकार ये हवाएं रिकर्व करती है मॉनसून की। और ये पूरे, आप देखिए कितने दूर से ट्रैवल करती हुई ये आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी ज्यादा नमी रहेगी। पर यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है, यहाँ पर हवा उतनी भी दूर से नहीं आ रही, तो उतनी भी एक तो नमी नहीं आ रही है। तो देखिए ये बात है, इसलिए ये अगर एंटी साइक्लोन इस प्रकार रहता है तो इसमें मानसून का डिक्लेरेशन नहीं होता। ये हटने के बाद ही अरब सागर में मानसून प्रोग्रेस कर पाएगा, क्योंकि मानसून के लिए ना कि हवाएं काफी ज्यादा नमी के साथ आती है और काफी दूर से आती है, क्योंकि दूर से आने से ही आपको जाहिर सी बात है कि नमी और भी हवाएं ला पाएंगी अपने साथ। तो यानी कि पूरे एकदम दक्षिण से ये ऐसे अगर हवाएं यहाँ पर सेटिंग हो जाती है, तब धीरे धीरे मानसून आ सकता है। पर अभी जो फिलहाल की स्थिति है, अब कम से कम अरब सागर में अगले, वैसे भी इस समय तो नहीं करती अरब सागर में, जो केरला में ही पहले मानसून दस्तक दी थी 1 जून को, तो वो उसमें भी हो सकता है कि इस बार थोड़ी सी देरी हो जाए। हो सकता है कि जैसे मौसम विभाग ने तो कहा है 4 जून को होगा, सहमति का है कि 7 जून को होगा, तो हो सकता है कि वही और 3-4 दिन का इसमें एरर हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर अच्छा
परिस्थिति हो जाती है तो 1 जून को मानसून दस्तक दे दे। 1 जून से पहले तो इस बार नहीं देगी। और मोस्ट केस में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 जून मैक्सिमम मानसून दस्तक दे दे रहा है इस बार के हिसाब से। ये है कि दस्तक तो देगा पर हो सकता है थोड़ी सी देर हो। तो ये एंटी साइक्लोन के चलते एक तो मानसून पर व्यवधान पड़ा है, दूसरा और एक सिस्टम जो मानसूनी हवाओं को रुक कर रखा है वो है ये वाला जो साइक्लोनिक स्टॉर्म। यहाँ पर जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि उल्टा क्यों घूम रहा हुआ है। तो ये क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में बना हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में जो कोरियोलिस के चलते हमारे यहाँ पर जैसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूमती है साइक्लोन के इर्द गिर्द, यहाँ पर इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमती है। और वहां पर अगर एंटी साइक्लोन बना है तो तब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में। तो इसलिए पर है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म ही, मतलब एनर्जी को तो अपने पास ही खींच रहा है एंटी साइक्लोन की तरह, यानी कि दूसरे इलाकों में नहीं भेज रहा है। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रखा है। तो ये काफी परिस्थितियां हैं और ये यानी कि अरब सागर में ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ तो नहीं ऐसा एंटी साइक्लोन है या कुछ है, तो इसलिए बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं कि थोड़ा ओपन स्पेस मिल चुका है मानसून को। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी की तरफ ऑलरेडी मानसून प्रोग्रेस कर दिया है और हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून हो सकता है। क्योंकि आप देखिए बंगाल की खाड़ी में तो हवाएं जो है दक्षिण पश्चिम और सेटिंग हो चुका है, तो अंडमान निकोबार तक मानसून पहुंच जाए। पर इसके आगे मानसून जैसे केरला वगैरह या और भी बहुत आगे बंगाल की खाड़ी में, उसका अभी जैसे जैसे यानी कि आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। तो उसकी संभावना फिलहाल तो नहीं है, पर हाँ आगे के दिनों में जो होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। हाँ लक्षद्वीप की अगर बात करूँ, लक्षद्वीप में मौसम अभी मुख्यतः शुष्क रहेगा, जैसे एंटी साइक्लोन बना हुआ है तो इसके चलते और भी यानी कि मौसम अभी यहाँ पर शुष्क ही बना रहेगा। तो आगे अभी जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको साझा करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स को देखते हुए मैं चैनल को चेंज करूँ।